अच्छा, तो चैप्टर नंबर 27 है, इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में बताया गया मेनली, क्योंकि यूरिन जब भी फॉर्मेशन होनी होती है तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। तो जो फिल्ट्रेट होता है उसी से वही यूरिन फॉर्मेशन आगे करता है। तो सबसे पहले उसकी कंपोजिशन हम पढ़ लेते हैं। उसकी कंपोजिशन में ये होता है कि पिछले चैप्टर में भी ये बात हुई थी कि उसमें क्या क्या आता है। उसमें मेनली आते हैं अमीनो एसिड्स, आते हैं ग्लूकोज वगैरह आता है, लेकिन उसमें प्रोटीन कभी भी नहीं आता। लेकिन एक्सेप्शन होती है, कभी कभी फैटी एसिड्स और कैल्शियम वगैरह कभी आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर वो बाउंड होते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो इसलिए वो नहीं आ पाते। उसके अलावा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है ना, ये इनका एक मेन स्ट्रक्चर है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि आमतौर पे जो एक सेल मेम्ब्रेन बनी होती है ना, आमतौर पे जो भी मेम्ब्रेन वगैरह बनी होती है ना, वो 2 टाइप के सेल से बनी होती है। इसमें 3 टाइप के सेल से बनी होती है, एंडोथेलियम सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स और फिर पोडोसाइट्स, जिनको एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं। और इसकी डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ यूँ होती है कि एक तो अगर ये सारा ग्लोमेरुलस है ना, ये सारी कैपिलरीज हैं, तो इन सारों को एक तो आमतौर पे जोड़ा होता है कुछ सेल्स ने, जिनका नाम होता है मेसेंचियल सेल्स, ठीक है। उसके अलावा एक जो ये सबसे आउटर साइड पे जो एक लेयर है ना, उसको कहते हैं पोडोसाइट, जो कि एपिथेलियल लेयर है। उसकी अंदर वाली साइड पे जो पर्पल वाली लेयर है ना, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हमने यहाँ भी बुक में पढ़ी है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। उसके आउटर साइड पे पोडोसाइट मेम्ब्रेन होती है, जिसके ढेर सारे फुट लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जिसने सारी कैपिलरीज को ना वो ग्लोमेरुलस की आपस में जकड़ा होता है। तो अब जिस चीज़ ने भी फिल्टर आउट होकर आना है, उसने 3 चीज़ों से होकर आना है। सबसे पहले अंदर वाली लेयर, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, वो रेड वाली है इसके अंदर, ये डायग्राम के अंदर वो रेड वाली सबसे अंदर वाली एंडोथेलियल सेल। उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद एंड पे पोडोसाइट। तो इनके अंदर जो होते हैं ना, वो मतलब एंडोथेलियम के अंदर होते हैं छोटे छोटे होल्स, जिनको कहते हैं फेनेस्ट्रेट्स, जो कि मतलब छोटे-छोटे होल्स होते हैं, इनके अंदर से चीज़ें निकल के बाहर आ सकती हैं। और ये होते भी मतलब ये सारा होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो थोड़ी-सी चार्ज होती है, क्योंकि वो बनी होती है कोलेजन वगैरह की, और वो उसको एक चार्ज प्रोवाइड करते हैं जो कि नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चीज़ का अंदर से बाहर आना रिपेल होता है। जबकि अगर अंदर और दूसरी चीज़ डिपेंड होती है साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो एक तो अंदर से बाहर आने वाली चीज़ को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा उसे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो छोटी होगी और पॉजिटिव होगी, तो वो ज़ाहिर सी बात है फ़िल्टर आउट होके बाहर आसानी से आ जाएगी। उसके बाद अगर हम अगले चैप्टर पे चलें, तो उधर भी यही बताया हुआ है कि स्लिट लाइक पोर्स होते हैं, इनके अंदर से चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। और ये जो है ये क्या कहते हैं, वही चार्ज के बारे में बताया कि अगर चार्ज नेगेटिव है ना अंदर वाली चीज़ का, या आयन का, या जो भी चीज़ है अंदर, वो बाहर आने से मतलब रुकेगी, बाहर नहीं आ पाएगी, फिल्टर आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, सारों को पता होता है। एल्ब्यूमिन भी इसी वजह से रिस्ट्रिक्ट होता है, वो भी एक तो उसका साइज़ बड़ा है, उसकी ऊपर से वो है भी नेगेटिव, तो वो जो है ना बाहर नहीं आ पाता, इतनी आसानी से फिल्टर आउट नहीं हो पाता। एक यहाँ पे केस लिखा हुआ है न्यूरोपैथी का, मिनिमम चेंज न्यूरोपैथी एंड इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसमें ये होता है कि जो पोडोसाइट्स होते हैं ना, जो कि एंड वाली लेयर मतलब बताई थी मैंने, उसके अंदर एक डिफेक्ट आ जाता है, जो टी सेल्स सिक्रीशन होती है साइटोकाइनेंस की, वो इंजर कर देती हैं पोडोसाइट्स को, एबनॉर्मल टी सेल सिक्रीशन, जिसकी वजह से अंदर से बाहर आ जाती हैं क्या चीज़ें, प्रोटीन जो कि नहीं आनी चाहिए, और एल्ब्यूमिन जो कि नहीं आना चाहिए। तो प्रोटीन और एल्ब्यूमिन अगर बाहर आ जाए, तो उस केस को कहते हैं यूरिन के अंदर आप प्रोटीन आ जाएगा, तो उसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया, और एल्ब्यूमिन यूरिया अगर एल्ब्यूमिन आ जाए तो। इसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिटरमिन करने का ये फॉर्मूला बताया हुआ है, ये बस यही इंपॉर्टेंट है और ये याद कर लेना बस। उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ केसेस बताए हुए हैं कि क्या 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 तरीके हैं, ये बस बेसिक्स बताई हुई हैं, ये सिर्फ रीड करने वाली चीज़ है कि सिर्फ हेडिंग्स के क्या क्या करने से क्या क्या होता है। अगर जाहिर सी बात है अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा ग्लोमेरुलर का, ग्लोमेरुलर कैप्सूल का या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, तो फिर जाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होगा, जो जितना भी फिल्टर रेट बाहर आना है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। यही तीनों चारों केसेस लिखे हुए हैं, अगर वो कम होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर कम हो जाएगा, यही चीज़ें लिखी हुई हैं इसके आगे। रीनल ब्लड फ्लो वो इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि 22% ऑफ कार्डियक आउटपुट, मतलब ये सारी चीज़ें ये पिछले चैप्टर में भी थी। उसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे भी ये छोटी सी बात लिखी हुई है कि इस बॉक्स में कि जब ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन होगी, तो फिर जो रेट ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, वो भी ज़्यादा ही होगा किडनीज में, रीनल ट्यूब्यूल्स के जरिए। तो मतलब जाहिर सी बात है जब एक्टिविटी किडनी की ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा यहाँ पे हाँ, किडनी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑटो रेगुलेशन का, वो ऑटो रेगुलेट कर पाती है कि कब मैंने कॉन्सेंट्रेट करना है, कब ज़्यादा फिल्ट्रेट बनाना है, कब कम फिल्ट्रेट बनाना है। और उसमें मतलब कि जो आर्टरीज हैं वो कॉन्सेंट्रेट और डायलेट होंगी, जाहिर सी बात है। और उनमें जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट लेती हैं, वो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, इफरेंट आर्टरियोल्स हैं। ये मतलब बेसिक सी बातें, इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स है, और इससे आगे इंपॉर्टेंट है कि अब सबसे पहले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर क्या असर करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि वो कंस्ट्रिक्ट करवाता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स कराता है, और जैसे ही वो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर को भी कम कर देगा। जाहिर सी बात है जब वो कैपिलरीज एफरेंट आर्टरी जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, तो उसके अंदर से फिल्टर आउट होना भी कम हो जाएगा, मतलब उसके अंदर से फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, उसमें ज़ाहिर सी बात है वो डायलेट हो जाएंगी, रेनिन रिलीज़ होगा, उसकी मदद से डायलेट हो जाएंगी, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। हार्मोन्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन लिखे हुए हैं, और वो 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के अंदर पहले तो नोरेपिनेफ्रिन है, उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड है, और फिर कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रैडिकाइनिन्स है। अब नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, वो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, वैसे कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, जिसकी मदद से ये होता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। और जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करता है, ये भी कराता है वैसे कंस्ट्रिक्शन है, लेकिन किसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन कराता है, ये एफरेंट आर्टरियोल्स की नहीं कराता, इफरेंट आर्टरियोल्स की कराता है सिर्फ और सिर्फ। कौन सी वाली, हाँ,
ये इफरेंट आर्टरियोल्स के ऊपर काम करता है एंजियोटेंसिन 2, एफरेंट आर्टरियोल्स के ऊपर काम नहीं करता। सिर्फ इधर जो है ना वो करा देता है कंस्ट्रिक्शन, जिसकी मदद से जो पिछला वाला सारा पार्ट है ना उधर ब्लड फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा-सा जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये इधर एफरेंट पे क्यों नहीं काम करता एंजियोटेंसिन 2, वो ये वजह है क्योंकि ये जो आगे से अगले वाले हार्मोन्स हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका असल में काम होता है वैसोडाइलेशन कराना। तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये वो एफरेंट के ऊपर इसे काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से वहाँ पे वैसोडाइलेशन ही रहती है। सिर्फ ये इफरेंट के ऊपर काम कर पाता है एंजियोटेंसिन 2, और इसका इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि वो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता है पिछले वाले जीएफआर को, एफरेंट से आने वाले को। इसके अलावा बाकी आगे जो नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन्स हैं वो ये करते हैं कि वो वेसोडाइलेशन करते हैं। इसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जो ब्रैडिकाइनिन्स वगैरह हैं ये भी वेसोडाइलेशन करते हैं। तो ये जब वेसोडाइलेशन करेंगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ऐसे ब्लॉकर्स हम इंजेक्ट करेंगे जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लॉक कर दें, तो उसकी वजह से ये होगा कि जीएफआर कम हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जीएफआर को बढ़ा रहा था, अब वो कम हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लॉक कर दिया तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और जीएफआर कम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ब्रैडिकाइनिन्स वगैरह और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के भी जो लिखे हुए हैं ना ब्लॉकर्स, उसमें लिखा हुआ है एक एस्पिरिन है और और जो इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को, वो जीएफआर को प्रोडक्शन को उसकी कम कर देते हैं। उसके बाद प्राइमरी, हाँ, यहाँ पे ऑटो रेगुलेशन है, किडनी कैसे ऑटो रेगुलेशन करती है, जो पिछले पेज पे लिखा हुआ था आपको। ऑटो रेगुलेशन किडनी 2 तरीके से करती है। एक तो ये करती है कि या तो वो ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन होने ही ना दे, जो फ़िल्टर आउट हो रहा है ना, वो जीएफआर पहले ही कम कर दे, या अगर ज़्यादा फ़िल्टर आउट हो गया है तो वो अब उससे दोबारा रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा कर दे, जिसकी मदद से हमारे पास ज़्यादा जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वेस्ट में ना चली जाएँ। तो ये केस तब होता है जबकि आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और आर्टीरियल प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो एक प्रेशर डायूरेसिस और एक प्रेशर नाइट्रोयूराइसिस एक कंडीशन है जो हो जाती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर से फिर भी इस ऑटो रेगुलेशन के बावजूद थोड़ा-थोड़ा वाटर और थोड़ा-थोड़ा सोडियम जो है ना वो एक्सक्रीट होता रहता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट ट्यूबरो ग्लोमेरुलर फीडबैक एंड ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मतलब ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन होता है, जिसकी मदद से फीडबैक मैकेनिज्म और ऑटो रेगुलेशन होती रहती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की। वो तरीके हैं 2। मतलब सबसे पहले उसके अंदर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होती है, उसका नाम है मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा स्पेशलाइज़्ड किस्म के सेल होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बिल्कुल शुरू में ही, और वो सेंस करते हैं मतलब सोडियम क्लोराइड की जो है ना कंसंट्रेशन को। अगर वो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन उसको कम मिले ना, तो वो कहता है फिल्ट्रेशन तो हो ही नहीं रही, तो वो पीछे से मैसेज देता है। वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स नहीं होती, उधर उनको मैसेज देता है कि फिल्ट्रेशन जीएफआर को बढ़ा दो, तो वो उधर से बढ़ा देता है अगर उसे कम मिले। यहाँ भी वही लिखा हुआ है, वो डायलेशन कर देता है, क्या कहते हैं, रेनिन की मदद से एक तो डायलेशन कर देता है और ज़्यादा जीएफआर बनाने को कहता है नेफ्रॉन को ना और किडनी को। ये फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े आराम से इससे ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया तो ग्लोमेरुलर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, जो उधर आर्टरीज़ के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर था वो भी कम हो गया, जिसकी मदद से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर भी कम हो गया। जीएफआर कम हो गया तो मैकुला डेंसा के पास मतलब ज़ाहिर सी बात है एनएसीएल उसको कम मिलेगा। अब एनएसीएल उसे अगर कम मिलेगा, क्योंकि सारा उसे एनएसीएल कम मिलेगा, तो वो तो यही समझेगा ना, हालाँकि रीअब्ज़ॉर्प्शन हो चुकी है एनएसीएल की। आर्टीरियल प्रेशर कम था, जिसकी बहुत कम था, जिसकी वजह से जीएफआर भी कम था, तो स्लोली जब वो निकलता है ना नेफ्रॉन के अंदर, तो जो वहाँ से सोडियम वगैरह रीअब्ज़ॉर्ब होते गए। तो हालाँकि जो काम है किडनी वो सही कर रही है, हालाँकि बस स्लो कर रही है, स्लो करती है तो वो रीअब्ज़ॉर्ब करता जाता है सोडियम, लेकिन मैकुला डेंसा तक पहुँचा तो वो देखता है कि उधर सोडियम NaCl उसे कम मिल रहा है, वो समझता है कि रीअब्ज़ॉर्प्शन हो ही नहीं रही, वो फिर रेनिन रिलीज़ कराता है, रेनिन एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ कराता है, एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट आर्टरियोल्स की जो रेजिस्टेंस है ना उन्हें बढ़ा देता है, मतलब वही उसका काम है, एफरेंट आर्टरियोल्स पे काम करता है, इफरेंट आर्टरियोल्स पे काम करता है और एफरेंट पे काम नहीं करता। हाँ, तो इफरेंट आर्टरियोल की उसने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, एफरेंट की कम कर दी, जिसकी मदद से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, जिसकी मदद से वापस वो जीएफआर को बढ़ा देगा। इसी तरह अगर इस केस में आए मतलब एक तो वो और दूसरा एक तो वो इफरेंट आर्टरियोल की रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, उन्हें बंद कर देता है, और एफरेंट आर्टरियोल की रेजिस्टेंस को कम कर देता है, उन्हें खोल देता है, डायलेट कर देता है। वो भी यही करेगा, फिर मतलब ज़ाहिर सी बात है वो बढ़ा देगा फिल्ट्रेशन रेट को, जीएफआर बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा हुआ है वही बात है पीछे वाली, जो अगर एंजियोटेंसिन 2 को हम ब्लॉक कर दें किसी भी तरह से, तो हमारा जो है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। और क्या कहते हैं, वो 2 तरह से काम हो सकता है, या तो जो एंजियोटेंसिन 1 से जो 2 कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको हम इनहिबिट कर दें, या फिर जो एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर है वो हम इनहिबिट कर दें, तो वो एंजाइम काम करना बंद हो जाएगा। उसके अलावा ये है मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर देखो, अगर आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया है या फिर ज़्यादा हो गया है, अगर ज़्यादा हो गया है तो उससे ये होगा कि जो वॉल्स है ना वो स्ट्रेच होंगी, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल स्ट्रेच होंगी, आर्टरीज़ की स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उसकी मदद से जो क्या कहते हैं मसल्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जो स्मूथ मसल्स वगैरह होते हैं ना, अब वो एक्टिवेट होंगे, तो फिर उनके अंदर कैल्शियम मूव इन करेगा। जब वो फर्स्ट ईयर में था, कैल्शियम जब मूव इन करता है मसल के अंदर, तो फिर उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है, मसल की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो कंस्ट्रिक्टेड मसल जब होंगे तो फिर जीएफआर कम हो जाएगा। बाकी इधर छोटी सी बात लिखी हुई है, हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड इंजरी, जब किडनी के अंदर ज़्यादा मतलब हाई आर्टीरियल प्रेशर हो जाए, तो ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाए, तो उससे किडनी को डैमेज होने से ही बचा सकता है ये वाला मैकेनिज्म।
इसके बाद यहाँ भी वही बात लिखी हुई है जो कि एंजियोटेंसिन 2 की मदद से होता है और ऑल्सो यहाँ पे डायबिटिक जो लोग होते हैं ये होता है कि जब भी ग्लूकोज़ वगैरह वापस रीअब्ज़ॉर्ब होना होता है ना किडनी से, तो उसके साथ-साथ सोडियम भी रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है और जब सोडियम रीअब्ज़ॉर्ब होता है तो ज़ाहिर-सी बात है एंड पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक अगर हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे मैक्युलर डेंसा सेंस कर लेगा कि सोडियम कम आ रहा है, तो वो फिर दोबारा से ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा। बाकी बस खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीएफआर बर्थ के टाइम पे थोड़ा कम होता है, उसके बाद बढ़ने लग जाता है, बस इतनी सी बातें लिखी हुई हैं और एक ख़ास एज तक बढ़ता है, उसके बाद एक ख़ास एज होती है 50, उसके बाद शायद कम होने लग जाता है आहिस्ता-आहिस्ता 5 से 10% हर साल।